Hello guys, welcome to another video. I am Anish. My watching Anish class is in this video we are learn class 8 chapter number 1 how the camel got his hump. A question answer part 3 English supplementary readers book NCERT पैटर्न। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 हाउ द कैमल गोट हिज हम्प ए सप्लीमेंट्री बुक्स का क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पार्ट 3 होने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग को फर्स्ट पार्ट का जो भी फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ था चैप्टर वो हम लोग ने डिस्कस किया था। सेकंड पार्ट का डिस्कस किया था और थर्ड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो ये जो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक हम लोग इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्रिहेंशन चेक डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 और कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको इसका फोटो चाहिए तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से भी ले सकते हो। तो लेट स्टार्ट आवर वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन चेक। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टास्क डू यू थिंक वेर असाइन्ड टू द डॉग एंड डॉग्स। मतलब कि कौन सा वर्क डॉग और ऑक्स के लिए असाइन था, मतलब कि कौन सा वर्क करना था डॉग और ऑक्स को। The dog was assigned works to fetching the sticks and the ox was assigned work to plugging the field। Means इसका मतलब है कि जो डॉग का क्या काम था कि वो स्टिक एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना था लकड़ियों को, और ऑक्स का क्या काम था कि खेतों को मतलब कि जो फील्ड मतलब खेत, तो खेतों को हल चला मतलब कि खेतों में क्या कि प्लगिंग करना। प्लगिंग का ही हो आपको समझ में आ गया होगा। हल चलता है, जैसे कि हल चलता है तो जो मिट्टी है वो ऊपर आ जाता है, तो उसी को प्लगिंग बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। मतलब कि जो कैमल है ऊँट वो बीच में मतलब रेगिस्तान के बीच में क्यों रहता था, लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। तो इसका आंसर है द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट्स टू वर्क एनीथिंग। आई होप आपको समझ में आएगा, मतलब कि कैमल को काम करना नहीं था इसलिए। तो थर्ड क्वेश्चन, व्हाट मेड द डॉग द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। मतलब कि क्या कौन सा बात ऑक्स डॉग और हॉर्स को खराब बहुत गुस्सा आया था उसे। तो द ऑक्स and the dog and the horse were very angry because his master told him to work double time because of the camel idleness। मतलब कि इसका मतलब है कि जो डॉग हॉर्स और ऑक्स को डबल टाइम वर्क करना था, क्योंकि जो कैमल है वो तो कुछ नहीं करता था और अपने आप को सब चीज़ मानता था, अपने आप को ही गुरु मानता था, इसलिए उसका आइडलनेस के लिए उसे काम करना था तीनों को, तो इसलिए वो बहुत गुस्सा थे। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। मतलब कि कैसे जिन को पता चला कि जो हॉर्स है वो कैमल के बारे में कंप्लेन करना चाहता है। तो द जिन हैज मैजिकल पावर, सो ही नो दैट द हॉर्स कंप्लेनिंग टू द कैमल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कि जो जिन के पास मैजिकल पावर थी इसलिए वो क्या कि पता चल गया उसे कि हॉर्स क्या कंप्लेन करना चाहते हैं, किसके बारे में, किसको, जिन मेरे को कंप्लेन करना चाहता है। जिन को कंप्लेन करता है, मेरे को नहीं, क्योंकि मैं हूँ एक इंसान आपकी तरह, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं भी 8th में हूँ। वो जिन मतलब कि वैसे भी साइंटिफिक ट्रू स्टोरी नहीं है, आई आपको भी पता होगा। तो अब हम लोग कॉम्प्रिहेंशन 2 देखते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन 2, द कैमल वॉज लुकिंग एट दिस ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल, व्हाट डज इट सजेस्ट यू अबाउट द कैमल। मतलब कि जैसे कि हम लोग ने लास्ट में मतलब कि सेकंड पार्ट के स्टार्टिंग में देखा था कि डिस्कस किया था कि जो कैमल है वो अपने आप को अपना रिफ्लेक्शन वाटर पानी में देख रहा है। तो क्यों देख रहा था,
तो द कैमल लुकिंग हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द pool because he consider himself as a handsome looking मतलब कि वो इसलिए पूल में देख रहा था कि उसे लग रहा था कि वाह मैं तो बहुत ही सुंदर, मैं तो दुनिया का सबसे सुंदर इंसान हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द कैमल सेड हम पर रिपीटेडली और डिड इट अफेक्ट हिम मतलब कि जब कैमल क्या है कि हर समय हम बोल रहा था, सिर्फ हम और कुछ नहीं। तो जिन को कैसे लगा था, यहाँ पे हिम किस लिए यूज हो रहा है, जिन के लिए। तो द जिन वाज वेरी एंग्री सो ही क्रिएट अ बिग हम ऑन द कैमल बैक। आई होप आपको समझ में आएगा। मैं फिर से बोल दूँ, the jinn was very angry, so he created a big hump on the camel back. I hope आपको समझ में आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। तो डैश he has never yet learned to behave in the light of this, what is the writer opinion about the camel। मतलब कि इसमें आप समझ सकते हो कि स्टोरी है, उसमें क्या है कि राइटर का क्या ओपिनियन था कैमल के बारे में। The writer opinion to the camels that he did not change his nature and he is not मतलब मैं फिर से बोलता हूँ। द राइटर सेव्स टू द कैमल से मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब कि जो द राइटर्स थिंक दैट द कैमल डिड नॉट चेंज हिज नेचर। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये एक क्वेश्चन आंसर। अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर आपको अगर चाहिए मतलब कि रिटन फॉर्म में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक साथ। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।